गुरु भक्ति योग। अज्ञान का नाश करने वाले तथा ज्ञान देने वाले सद्गुरु के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। समदर्शी संत महात्मा और गुरु के सत्संग का एक भी मौका चूकना नहीं। अपने स्थूल मन के कहे अनुसार कभी चलना नहीं। आपके गुरु के वचनों का अनुसरण करें। उच्च आत्माओं एवं गुरु के स्मरण मात्र से भौतिक मनुष्यों की नास्तिक वृत्तियों का नाश होता है और अंतिम मुक्ति हेतु प्रयास करने के लिए उनको प्रेरणा मिलती है। तो फिर गुरु सेवा की महिमा का तो पूछना ही क्या। जिस प्रकार दो खरगोशों के पीछे दौड़ने वाला मनुष्य दो में से एक को भी पकड़ नहीं सकता, उसी प्रकार जो शिष्य दो गुरुओं के पीछे दौड़ता है वह अपने आध्यात्मिक मार्ग में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। अहम भाव का नाश करने से शिष्यत्व की शुरुआत होती है। शिष्यत्व की पहचान माने गुरु भक्ति। गुरु के चरण कमलों में आजीवन आत्मसमर्पण करना यह शिष्यत्व की निशानी है। एक नवविवाहिता राजकुमारी का भाई अपनी बहन को ससुराल छोड़ने के लिए निकला। साथ में राजकुमार भी थे। रास्ते में वृक्ष के नीचे एक अलमस्त संत बैठे हुए थे। थोड़ी देर तीनों वहीं बैठ गए। उन संत के पास नवविवाहित राजकुमार ने महात्मा को ज्ञान की दो बातें सुनाने की प्रार्थना की। महात्मा ने सत्संग शुरू किया। संत के अमृत वचनों में आया कि मैं कौन हूं यह जाना तो मनुष्य विश्वेश्वर के साथ एकाकार हो जाएगा, और यह नहीं जाना तब तो जीवन ही व्यर्थ हुआ। धर्म ते विरति। धर्म पालन एवं शास्त्राचरण का फल यही है कि संसार से वैराग्य हो जाए। राजकुमार में बचपन से सत्कर्म, सत्संग, सद्ग्रंथों में रुचि और प्रीति थी, जिससे उसका हृदय शुद्ध सात्विक था और उसमें भी ब्रह्म ज्ञान के ऊंचे वचन सुने तो उसे हुआ कि मैंने और तो सब पाया, भोग, राज्य, सम्मान, लेकिन मैं कौन हूं यह नहीं जाना। तब तो मेरा जीवन ही व्यर्थ हुआ। इन महात्मा की वाणी में जहां अनुभव का बल है वहीं जीवन की सच्चाई व गहराई भी झलकती है।
वह बड़ी आशा के साथ, आशा के भावों से एकाग्र होकर संत की ओर एकटक देख रहा था। इतने में राजकुमारी के भाई ने पूछा, क्या इतना एकटक होकर संत को देख रहे हैं? क्या आपके मन में भी वैराग्य के भाव आ रहे हैं? राजकुमार चुप रहा। राजकुमार की चुप्पी देखकर फिर राजकुमारी के भाई ने मजाक में कहा कि आपको यदि वैराग्य उमड़ ही रहा है तो मेरी बहन भी आपका साथ दे देगी, अर्धांगिनी जो ठहरी। राजकुमार ने एक एक करके अपने सारे आभूषण, अलंकार आदि उतार दिए। राजकुमार का मुकुट भी निकाल दिया। राजकुमारी के भाई को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह रोने लगा। मैं तो मजाक कर रहा था, क्या मेरी बहन भी अब विरक्त वेश धारण करेगी? फिर मैं क्या मुंह दिखाऊंगा पिताजी को? राजकुमार ने कहा, भाई, तुम्हारी बहन विरक्त वेश धारण करे या न करे, तुमने मजाक में कहा हो या गंभीरता से, किंतु तुम्हारे वचनों ने मुझे आत्मज्ञान के रास्ते आगे बढ़ने में बड़ा सहयोग दिया है। इसलिए मैं तो तुमको बहुत धन्यवाद देता हूं। राजकुमारी का भाई सिर पकड़कर खूब रोया, गिड़गिड़ाया। राजकुमार के चरण पकड़े, खूब हाथा जोड़ी की, परंतु अब पथिक की नींद खुल चुकी थी। उसे पुनः मोह निद्रा में सुलाया नहीं जा सकता था। उसने संत से मंत्र दीक्षा ली और मैं कौन हूं की खोज में लग गया। राजकुमारी भी बहुत निर्मल मन वाली थी। भाई के वचन उसकी मति में गूंजने लगे कि मेरी बहन भी आपका साथ दे देगी, अर्धांगिनी जो ठहरी। राजकुमारी ने सारा श्रृंगार उतार दिया और पति देव का अनुसरण करते हुए अपना जीवन आत्म स्वरूप की खोज में लगाकर अपने आत्म वैभव को पाया। मन यदि निर्मल हो और जीवन में सत्कर्म की पूंजी हो तो दुखदायी संसार से सहज में विरक्ति हो जाए और उसमें सत्संग का प्रसाद मिल जाए तो आत्मवेत्ता के उपदेश मात्र से आत्मज्ञान हो जाता है।